मेरी जो 36 ईयर्स की सर्विस थी, इसके दौरान मैं फाजिल्का में पोस्टेड था। तो मेरे को जलंधर और अमृतसर जाना पड़ता था। तो मैं जब भी अमृतसर जाता था तो जालियांवाला बाग पक्का जाता था। जालियांवाला बाग में मैं हमेशा जाता था, देखता था किस तरीके से जनरल डायर ने जो गोली बरसाई थी और जो कुआ बनाया उसमें कितने निर्दोष लोग मरे थे। उसके बाद मैं फिर इधर से आता था फिरोजपुर की तरफ। फिरोजपुर में क्या है कि एक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि बनाई हुई है। उस समाधि में हमेशा चरण अपना माथा टेक के आता था और उसके बाद माथा टेक के आता था। और वहाँ पे म्यूजियम में एक पिस्टल रखी गई थी जो शहीद भगत सिंह ने इस्तेमाल की थी, जो लाला लाजपत राय को एक उन्होंने मारा था, जो अंग्रेजी ऑफिसर था उन्होंने मारा था। उस पिस्टल से उन्होंने उस पर गोली चलाई थी और उसको मारा था। तो क्योंकि वो म्यूजियम में रखी हुई है वो पिस्टल, उसको कोई छू नहीं सकता। सिर्फ वो हमारे परिसर के अंदर में थी, तो मैंने छुआ तो हालांकि मेरे फायरिंग बहुत थी, लेकिन उस पिस्टल को छूने का एक अनुभव ही अलग है। क्या लोग थे वो लोग। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, कुलतार सिंह शहीद भगत सिंह के भाई थे, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। वो 2004 में एक्सपायर हो गए थे। जब शहीद भगत सिंह को 23 मार्च 2031 में फांसी दी गई थी, तो एक कुलतार सिंह करीब 13 साल के थे। तो शहीद भगत सिंह हमेशा उर्दू में लिखते थे, चिट्ठी देते थे कि मैं घर पे जाएगा, फिर संजय नाड़ा क्या बोलते, हाँ भैया संजय नाड़ा है, सब आपको याद करते थे। और बीसी माता माँ को बीसी बोलते हैं, पंजाबी में होते हैं कि बीसी हमेशा आपको याद करती है, वो आपसे मिलना चाहती है। आपको कुछ ही दिनों में फांसी हो जाएगी तो आपसे मिलना चाहती है। उसको बोला नहीं, माँ को यहाँ मत भेजना, नहीं तो माँ यहाँ आएगी, आंसू बहाएगी और कल को सब ये कहेगी भगत सिंह की माँ है, बड़ी कायर है। तो इस प्रकार के लोग थे। मैं ये कहना चाहूँगा, देखो इतनी मुश्किल से उन लोगों ने आज़ादी दिलाई, और एक हम लोग हैं जो हमारी आज़ादी की भी चीज़ है उसको भी हम ढंग से स्वार्थ नहीं रख सकते। लोग पता नहीं क्या स्कूल की 2-4 आगे भूमि में कब्जा वब्जा कर लेते हैं, पर उसको भी नहीं छुड़ा पाते। अब उन लोगों ने तो अंग्रेजों को भगा के और सब कुछ अपने देश को मुक्त करवाया था। सबसे ज़्यादा ये फर्ज बनता है नौजवान साथियों का। नौजवान साथी है कि इंकलाब ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। अगर गांव में जैसे मैंने कहा था पहले कमेटी बैठे हैं और जो युवा ऐसा मंच होता है तो गांव में क्रांति ला सकता है। तो क्रांति कोई भी गांव में बेइंसाफी की चीज हो, चाहे किसी पे अत्याचार हो, किसी बुजुर्ग को हो, माताओं पे हो, बहनों पे हो, किसी को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए मेरे दोस्तों। पिछले दिनों में गाँव में 2 बहुत अच्छे काम हुए थे। एक तो शमशान भूमि को इतनी बढ़िया बना दी गई है, इसके लिए मैं, और एक दूसरा लाइब्रेरी का बहुत ही बेहतरीन चीज़। लाइब्रेरी में जा नहीं पाया था, सॉरी, और उस दिन मैं सोशल मीडिया में थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ, और बाद में जब मुझे पता चला तो मेरे को थोड़ा सा मेरे अकेडमी में जाना था, एक बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसके लिए जल्दी पहुँचना था, मैं पहुँच नहीं पाया। तो ये जो शमशान भूमि का है इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। हमारे सामने दयासुख मंडा, महावीर फौजी साहब और सतवीर मंडा, उसके बाद में अपना जयवीर बेनीवाल, और उसके बाद में यशवंत चौहान और भी उससे जो जुड़े हुए हैं। प्लस लाइब्रेरी में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, बहुत उन्होंने बेहतरीन काम किया है। इनके लिए एक जोरदार तालीम बनती है। थोड़ी तालियों के बाद बहुत कम ऐसे इसकी मजा नहीं आया, थोड़ा और जोर से। और जो इधर जो काम किया था लाइब्रेरी पे, बेहतरीन काम था। उसके साथ में जो जुड़े हुए थे, जैसे एक बच्चा है पवन है, और भी कई थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया था, बहुत अच्छा है। यानी जो इस तरीके के जो मुहिम है, किसी से मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप इसमें किसी के बड़े न बड़े शौक के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो इन्होंने जो बेहतरीन काम किया है, इनके लिए हालांकि क्या बोलते हैं 15 अगस्त का समय है, देशभक्ति का समय है, और इनके लिए 2 लाइनें हैं जो मेरे दोस्तों ने दयासुख ने और इन्होंने किया। देखिए, मैं एक चीज़ का हमेशा महत्व करता हूँ। आप चाहे बड़ी बिल्डिंग बना ले, आप चाहे बड़े गेट बना ले, आप चाहे मूर्ति बना ले, वो इतना महत्व नहीं रखता। अगर आप अपने जो पूर्वज उनके पक्षियों पे नहीं चले तो कोई मजा नहीं आता। मुझे एक दिन मैं दयासुख से मिला, मैंने बोला भैया सब ठीक है? बोला हाँ भाई सब बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ही ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और उन्होंने जो सब किया मुझे आज भी मेरे को याद है। बोला कि मैं
अपने तवज्जो के उस पर करना चाहता हूँ। ईमानदारी में क्या तो 22 थे या उसके बाद हो गए 150। और थैंक्स ब्रदर, आपको बहुत बहुत सलाम है। और इनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अरे तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। देखो दोस्तों, हमेशा सच्ची बात कहनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कहना कुछ होते हैं, उनके लिए भी 2 लाइन है जो सही मौके पे पीछे हट जाते हैं, उनके लिए भी है। 10 में वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या, 10 में वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। कोई किसी का नहीं है, सब झूठे नाते हैं नातों का क्या। 10 में वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। देशभक्ति का जज्बा है, माता पिता ने यही शुरू से सिखाया है। इसके लिए चंद एक लाइन और है, हो सकता है आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ। ऐसी जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ, ऐसी जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसी जहाँ की रीत सदा, जहाँ राम अभी तक है नर में, दारी में अभी तक सीता है। वो इतने पावन है लोग जहाँ, वो इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐसी जहाँ की रीत सदा। दोस्तों, एक चीज और बताता हूँ, सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा। प्यार मोहब्बत रखिएगा, 15 अगस्त का समय है, प्यार मोहब्बत से रहिएगा। फिर से कहता हूँ, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोर, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अरे अनहोनी जग में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिगड़ा यार बनाए। अनहोनी जग में काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिगड़ा यार बनाए। 2 पल की मजबूरी नहीं खुद घबरा, तन पंधारा जो बहती है मिलके बहती है। गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। एक और दोस्तों, पिछले मैं दिनों बैठा था, महावीर फौजी साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी। मेरे पिताजी को भी विद्यालय से काफ़ी लगाव था, वो कभी भी आते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को पक्का आते थे, टाइम से आते थे। तो यहाँ पे एक बिजली की प्रॉब्लम थी, तो मैंने डिस्कस किया, तो जो सोलर प्लेट है मैं इस विद्यालय को डोनेट करना चाहूँगा। ये छोटी सी वो है, कोई इतनी बड़ी वस्तु नहीं है, अपने विद्यालय को देना चाहूँगा ताकि बच्चे पढ़े और पढ़े कोई बढ़े, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। मैं आप सबका बहुत समय ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 3 बार मेरे साथ में भारत माता की जय बोलिएगा। आवाज
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय